हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बताने वाला हूं, अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूं कि कैसे जनवरी और फरवरी मंथ 2023 में मैंने अपना मैनेजर लेवल, जो कि ड्रीम लेवल कहा जाता है, उसको कैसे क्वालिफाई किया, कैसे क्रैक किया, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अपनी छोटी छोटी क्लिप्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। वन मोर थिंग, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको YouTube पे और कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है। द काइंड ऑफ कंटेंट जो कि मैं YouTube पे पोस्ट करता हूँ रिगार्डिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नेटवर्क मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। सो जल्दी से फटाफट मैं अपनी अपनी स्क्रीन पे चलता हूँ। स्क्रीन पे आपको पूरी जर्नी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए कि मैंने अपना जो मैनेजर लेवल है वो क्रैक कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट स्क्रीन पे एंड आई होप अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो यस, ये मेरी स्क्रीन है और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सारी चीज़ें मैंने करी। एक सेकंड में स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ। सो यस, अभी स्क्रीन हमारी बड़ी हो गई है और मैं यहाँ से आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो मैनेजर जर्नी आपको बताने वाला हूँ। जनवरी और फरवरी 2023 में लाइफ चेंजिंग ईयर रहा है मेरे लिए 2023। ठीक है, कैसे, अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आगे भी हम कैसे कैसे किया। ठीक है, नाउ इट्स सीरियसली अ ड्रीम कम ट्रू। मैं हमेशा लोगों की स्टोरी सुनता था, बट मतलब ये सोचता था कि कब ऐसा टाइम आएगा कि मैं अपनी स्टोरी बता पाऊंगा लोगों को कि भाई मैंने कैसे किया, मैं इस चीज़ को कैसे क्रैक कर पाया। सो टुडे, आज मेरा दिन आ गया है एंड आई थैंक यू गॉड कि फाइनली आपने ऐसा टाइम ले आए आप मेरे ज़िंदगी में कि मैं लोगों को अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 जनवरी, जी हाँ, 1 जनवरी को मैंने कोई मिशन नहीं बनाया था कि मुझे मैनेजर बनना है, लेकिन 7 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि मुझे मैनेजर बनना ही पड़ा। जी हाँ, सो जैसे आप सभी को पता है, मैं 1-to-1, मेरे से बहुत सारे लोग 1-to-1 सेशंस करते हैं एंड मेरे स्किल्स हैं, मेरे स्किल लेवल जो है बहुत मतलब काफ़ी मैंने इंक्रीज़ कर लिया है अपना। सो बहुत लोग पे कर करके मेरे से बात करते हैं, कोई 1999 करता है, कोई 5999 करता है, वो मेरे से 30 मिनट जूम कॉल करते हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं। सो एक सरदार जी आए 7 जनवरी को, मेरे सामने आए, उन्होंने पूछा कि शुभम, यू डू हैव सो मच ऑफ स्किल्स, आप तो मैनेजर लेवल पे होंगे। बट मैंने उनको बोला कि नहीं यार, मैं तो सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। सो कहते आर यू सीरियस, आपके पास स्किल्स तो इतनी बढ़िया हैं बट आप सुपरवाइजर लेवल पे ही कैसे हो अब तक। सो मैंने बताया कि यार एक्चुअली हम ना कंसिस्टेंट इनकम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेवल्स पे हम इतना फोकस नहीं करते। तो उन्होंने बोला यार लेवल फोकस करो, अगर लेवल आप निकल जाओगे तो आप डेफिनेटली आप और भी ऊपर निकल जाओगे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है। सो उन्होंने एक बात लास्ट में ये बोल दी कि शुभम, जो क्वालिटीज़ हैं आपकी वो सीनियर मैनेजर जैसी हैं, आप सुपरवाइजर पे ना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे को लगा यार, मैंने कहा ये क्या सुन लिया मैंने। ठीक है, सो क्योंकि मेरे अपलाइन ने कभी मेरे से ऐसी बात नहीं करी थी जो उस बंदे ने बात करी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। नाउ फुल एक्शन मोड में आ गया मैं उसी दिन, और शाम को 4 बजे मैंने अपने अपलाइन को फोन किया। मैंने अपने अपलाइन को फोर्स किया, सोचो अप्रोच किया कि आई अप्रोच माई अपलाइन दैट आई एम फुल्ली डेडिकेटेड, आई वॉन्ट टू क्रैक द मैनेजर लेवल। मुझे AM पे नहीं रुकना, अब मुझे अब डायरेक्टली मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। आप मुझे एक्शन प्लान दो, कैसे करना है। ठीक है, सो मेरे अपलाइन ने क्या बोला, जो मेरा अपलाइन है, जो रेस्पेक्टेड मिस्टर तरुण अग्रवाल है, उन्होंने मेरे से क्या बोला, शुभम, यू हैव टू टेक दोज एक्शंस विच यू हैव नॉट टेकन येट, दैट आई इज थिंक लाइक अ प्योर बिजनेस पर्सन। आपको ना एक प्योर बिजनेस पर्सन की तरह सोचना पड़ेगा और आपको अभी तक वो काम करने पड़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं किया। आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे अगर आप मैनेजर लेवल बनना चाहते हो, तो पे आना चाहते हो तो। शुभम का आंसर था उस टाइम, यस सर, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। जी हाँ, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट भी करना होगा तो मैं डेफिनेटली इन्वेस्ट करूंगा, बट आई विल डेफिनेटली क्वालिफाई माई मैनेजर लेवल। ठीक है, अब उन्होंने एक बात बोली, नाउ इफ यू आर सीरियसली डेडिकेटेड, नाउ यू हैव टू फाइंड ईगल्स हु आर रेडी टू फ्लाई विद अस। आपको अपनी टीम में कुछ ऐसे ईगल्स देखे, क्योंकि मेरी टीम में अप्रोक्स अभी तक जब सुपरवाइजर की बात करूं, अप्रोक्स 70+ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स में बना चुका था। सीरियसली 70+ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स अपने डायरेक्ट में बना चुका था मैं। बट फिर भी मेरा मैनेजर लेवल नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें कभी उस तरह से शेप अप नहीं किया कि मैनेजर लेवल निकालना बहुत जरूरी होता है। हमें तो लगा कंसिस्टेंट इनकम 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये आता है मंथ में, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उन्होंने बोला कि नहीं, अब करते हैं। सो उन्होंने बोला कि इन सारे लोगों में से देखो, हर कोई ईगल नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ईगल्स होते हैं, वो ईगल्स को फाइंड आउट करो। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी ना अटक सी गई है यार, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कैसे ये होगा यार, क्रैक कैसे करूँगा समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शीशे निकलेंगे, कैसे होगा, बड़ा दिमाग खराब चल रहा है।
सो मुझे नहीं पता था मेरा मैनेजर लेवल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बट कहीं ना कहीं मैंने छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स, पता नहीं क्यों उस टाइम मेरा मन किया कि मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं, और कर ली। 10th जनवरी की बात है। आई वॉज फुल्ली कन्फ्यूज कि क्या करना है, कैसे करना है। आई डोंट नो कि मुझे क्या करना था। गाड़ी ना अटक सी गई है यार, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कैसे ये होगा यार, क्रैक कैसे करूँगा समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शीशे निकलेंगे, कैसे होगा, थोड़ा दिमाग खराब चल रहा है सच में। सो आई वॉज फुल्ली कन्फ्यूज एट दैट टाइम। ठीक है, तो फॉरएवर ऑफिस आ चुके हैं, काम कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय फॉरएवर प्रोडक्ट्स। सो 2 दिन और कंफ्यूज होने के बाद मैंने फटाफट अपनी गाड़ी उठाई। मैंने कहा 13 जैन को आई विजिटेड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो मेरठ में ऑफिस है, मैं वहाँ पे गया और वहाँ जाके एडमेस में देख के आया लोग कैसे काम कर रहे हैं। मैंने जब देखा बहुत यंग एंटरप्रेन्योर 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चे फटाफट काम कर रहे हैं, तो मेरा वहाँ से उन्हें देख के कन्विक्शन बढ़ा कि मैंने कहा यार ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ मैं गया कि प्रोडक्ट लेने नहीं गया था, सिर्फ गया 1 घंटा बैठ के आया कि एक्चुअल फॉरएवर का माहौल क्या चल रहा है अभी, कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या वो सही है कि नहीं। पीडीएफ बना के जब मैंने वहां देखा कि बहुत लोग अपने प्रोडक्ट्स पिच कर रहे हैं, सब चीज पिच कर रहे हैं, तो मेरे भी जो भी गेस्ट घर में आने लगे, मैं सबको अपने प्रोडक्ट्स पिच करने लगा। तो ये बहुत छुपा छुपा के मैंने कुछ वीडियोस भी शूट करी थी। नाउ सॉरी, जैसे बात हुई कि हमें अब ढूंढना था 3 ईगल्स, तो फाइनली मैं 3 ईगल्स अपने उसमें ढूंढ पाया। एक सीपी मीना, एक अलका ठाकुर और दिनेश। ये 3 लोग मेरे साथ चले सुपरवाइजर बनने के लिए, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए आप अकेले मैनेजर नहीं बन सकते, आपको एटलीस्ट 4 से 5 सुपरवाइजर्स निकालने होते हैं। सो इस मंथ में मेरे पास 3 लोग आ गए थे जो खुद से बोल रहे थे कि सर वी वांट टू वर्क हार्ड एंड वी वांट टू बिकम सुपरवाइजर अलोंग विद योर मैनेजर लेवल। ठीक है, मैं वापस गया, अपने जो 4 सीसी मेरे को करनी थी उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो मेरे रह गए थे 1 से 2 सीसी के, वो मैं प्रोडक्ट रिसीव करने गया। वैसे हमेशा मैं ऑनलाइन करता हूँ, ऑफलाइन काम ही नहीं करता बिल्कुल भी मैं, बट अंदर से मेरा मन किया चलो आज ऑफलाइन चलते हैं कि ऑफलाइन में लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं वापस फॉरएवर ऑफिस गया मेरठ और 2 सीसी के प्रोडक्ट्स अपने लेके आया वहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा बोलते हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गैजेट्स को, अपनी वर्क प्लेस को हमेशा शुद्ध रखें और उनकी पूजा पाठ करते रहें। पहले नहीं करता था मैं, बट अब जनवरी से मैं, क्योंकि मेरे डाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गैजेट्स की, अपने वर्क प्लेस की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। सो उनको देख के इंस्पायर हुआ। सोचो मैं अपने डाउनलाइंस को देख के इंस्पायर हुआ कि ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। सो आई एट दैट टाइम आई एम गिविंग फुल रिस्पेक्ट टू माई गैजेट्स। मैं फटाफट भाग के आया, मैंने कहा पहले सर को दे के आता हूँ प्रोडक्ट। हाँ, उससे नेक्स्ट डे ही मैं 12 सोप लेके, उससे 1 दिन पहले मैं 12 सोप लेके आया था फॉरएवर ऑफिस से। पता नहीं कुदरत का क्या सिक्का चला, समवन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू हरिद्वार कोई बंदा जा रहा था, और उसको मेरे एक किसी यूट्यूब से नंबर मिला, आई डोंट नो, या फिर गूगल माई बिजनेस से मेरा नंबर मिला। उसने मेरे को फ़ोन किया, मुझे 10 सॉप चाहिए। मैंने उसको 12 सॉप दिए, और आप देख सकते हो बीच में एक सैनिटाइजर भी था जो मेरे पास पड़ा था, मैंने उसको वो भी ऐसे दे दिया एज अ गिफ्ट कि चलिए कोई बात नहीं आप इसको रख लीजिए, जिससे मैं कस्टमर रिटेंशन चाहता था। तो ये भी होने लगा, कैसे होने लगा मुझे नहीं पता, बट ये हो रहा था। सो अभी दिख रहा है 30.554 एंड स्टिल ऑन सुपरवाइजर लेवल। सो अभी सीसी दिखा रहा है 45.037। बहुत डरावना फेज है भाई ये, सीरियसली बहुत डरावना फेज था, क्योंकि 45 सीसी हो गए थे और 21-22 जन अप्रोक्स थी, बट कहाँ जा रहा था, कैसे जा रहा था, नो आइडिया। सीरियसली उससे पहले नो आइडिया, और उससे 4-5 महीने से मेरा बिजनेस कोई बहुत बढ़िया खास भी नहीं चल रहा था। मैं सिर्फ अपना 4 सीसी एक्टिव ही कर पा रहा था, इससे ज़्यादा मैं बिजनेस ज़्यादा चला नहीं पा रहा था। एकदम से 45 सीसी हो जाना, ये मेरे लिए भी लग रहा था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं फुल्ली डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहा था। सो आई वॉज दैट मच फुल्ली फोकस्ड कि मुझे पता था कि प्रोडक्ट डिटेलिंग में यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो हमारे जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, जैसे ये वाले हमारे पास प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, ये मैं अपने एक मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसने जिम खोल रखा है अपना, और न्यूट्रिशन के शॉप भी मैं उसके पास भी गया। इवन दो उसने मुझे एक भी ऑर्डर नहीं दिया, उसने बोला कि हमारा जो अल्ट्रालाइट है ये उस टाइप का काम नहीं करेगा जो बॉडी बिल्डर्स को चाहिए होता है, बट स्टिल मैंने बहुत सारे हाथ पैर मारे इस चीज़ में भी। सो एट दैट टाइम जो कि 10 लोग ऐसे थे, वैसे तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात कर रखी थी, लेकिन 10 लोग जो कि मेरे साथ ज्वाइन कर चुके थे, केवाईसी भी अप्रूव कर चुके थे, अबाउट टू डू बिलिंग थे, बट 10 के 10 लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सोचो जहाँ से मुझे लग रहा था कि यहाँ से 20 सीसी मेरे को पक्के हैं, वहाँ से 0.1 सीसी का बिजनेस भी नहीं हुआ। एंड सीरियसली एट दैट टाइम आई वॉज क्राइंग। मुझे इतना डिप्रेशन फील हो रहा था कि मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही हो रहा है कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ में कोई महसूस नहीं हो रहा था। बट चलिए आगे देखते हैं हुआ क्या।
ऐसा लगा कि मैं हार गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं मेरे मन में क्या, मैं बहुत उस टाइम मतलब बहुत इमोशनल हो रहा था। अरे एकदम मेरे पास में फ़ोन पड़ा था, मैंने उठा के एकदम वीडियो शूट कर ली। मुझे नहीं पता मैंने क्यों करी, बस एकदम मैंने वीडियो शूट कर ली। और ये प्योर बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग्स हैं उस टाइम की। आगे देखते हैं। यार मैं रोक क्यों रहा हूँ, करके दिखाऊंगा, सबको करके दिखाऊंगा। लास्ट वर्ड आपने मेरे सुने, करके दिखाऊंगा, सबको करके दिखाऊंगा। ये प्योर नेचुरल फीलिंग्स हैं गाइस, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सामने है। वहाँ मैंने अपने आप को बोला आई कांट क्विट, और नेक्स्ट डे से इतना बढ़िया काम करके दिखाया मैंने। नेक्स्ट डे मैंने 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बनाए और 7 लोगों की 5-5 हज़ार की बिलिंग कराई अपनी फ्रंट में, और काम करके दिखाया। नेक्स्ट, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ मेजर चीज़ें बताता हूँ कि मेजर थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम में क्या मेजर थिंग्स थी जो मैं कर रहा था अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए। एक तो फुल्ली फोकस था, फुल्ली फोकस फॉरएवर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं दिमाग में, सिर्फ फॉरएवर घूम रहा है। प्रोडक्ट रिटेलिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। हर किसी को पिच किया मैंने, हर लोगों को, जो मेरे डाउनलाइंस हैं, मेरे क्रॉस लाइन्स हैं, मैंने सबको कुछ ऑफर्स भी दिए। कुछ ऑफर्स देके भी आपको काम चलाना पड़ता है यहाँ पे। अपने अपलाइन से बार बार बातें कर रहा था। अपने अपलाइन के टच में होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपलाइन, एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन आपको होना बहुत ज़रूरी है इस टीम में, इस बिजनेस में। टॉकिंग विद टीम रेगुलरली, अपनी जो मेरे डाउनलाइन से, मेरे क्रॉस लाइन से, मेरे अपलाइन से, मैं सबसे रेगुलरली बिल्कुल बात कर रहा था। फुली एक्टिव इन माई व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, अपने जो भी मेरे टीम के ग्रुप हैं उन सब में फुली एक्टिव था मैं अपने लोगों से फॉलोअप ले रहा था, अपने प्रोस्पेक्ट से कॉन्टेंट क्रिएट दबा के चल रहा था, अपने रिलेटिव्स को पिच कर रहा था, और दिमाग में चैंटिंग कर रहा था, डोंट क्विट शुभम, यू डोंट क्विट, वी हैव टू क्वालिफाई मैनेजर लेवल। इस टाइप की चैंटिंग मेरे दिमाग में आपने बार बार कर रहा था। टेकिंग हेल्प फॉर फैमिली से भी मैंने कुछ हेल्प ली। टेकिंग इट एज अ मिशन, मैंने इस मैनेजर लेवल को अपने लिए एक मिशन रख लिया था कि यार ये मेरा मिशन है, मेरे को करके दिखाना है, बस मेरे को करके दिखाना है। सो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे जो मैं एक्टिवली कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई कर पाया। आगे चलते हैं। नाउ अप्रॉक्स 26 जनवरी रिपब्लिक डे के आसपास सीपी मीना जो थे उन्होंने 25 सीसी अपना क्वालिफाई कर लिया। अलका ठाकुर ने 25 सीसी क्वालिफाई कर लिया। दिनेश ने अपने 10 सीसी कर लिए, और मेरे सीसी मैंने अपने उस मतलब जनवरी मंथ में 16 सीसी का फ्रंट में बिजनेस किया। तो ये सारे करके फाइनली मैं 76 सीसी तक पहुंचा और असिस्टेंट मैनेजर लेवल अपना क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा सभी के सामने, अपने TLF क्रिएटर्स टीम को और सारे मेरे अपलाइंस को, क्योंकि ऑल आर सुपर्ब, रियली दे आर सुपर्ब, ठीक है। तो बैठे बैठे मेरे पास ये मैसेज आता है, स्क्रीनशॉट, असिस्टेंट मैनेजर लेवल शुभम रोहेला, रिजवान मिर्जा, तरुण अग्रवाल, दीपक उबर, सुरेंद्र गुप्ता। फाइनली असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव्ड। 30 जनवरी को मेरे अपलाइन का मेरे पास स्क्रीनशॉट आता है 360 ऐप से कि शुभम यू आर राइट नाउ क्वालिफाइड एज असिस्टेंट मैनेजर। 30 जनवरी को मैं असिस्टेंट मैनेजर बन चुका था, और इसकी फीलिंग ही बहुत बढ़िया थी। तो बैठे बैठे मेरे पास ये नाउ 1 मार्च आ गई। 120 में से 76 हटा दो, 44 सीसी मेरे को चाहिए थे। 44 सीसी चाहिए थे मेरे को मार्च में, वो सॉरी फरवरी में। ये मार्च मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आप फरवरी लिख सकते हैं। 1 फरवरी आ गई, 28 दिन थे, और आप उसको कर सकते हैं। नाउ उसके बाद भी मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन है तरुण अग्रवाल, और जो उनके भी अपलाइन है बब्बर सर। इन दोनों का मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने सिर्फ मेरे को डायरेक्शन दी। कहते हैं ना, एक अपलाइन, एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन जो होता है ना, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है। इन्होंने बोला शुभम ज़्यादा लोगों पे फोकस मत करो, अभी सिर्फ अपनी टीम पे फोकस करो। जो एग्जिस्टिंग टीम है 44 सीसी, उनसे निकालने की कोशिश करो, वहाँ से सीसी जल्दी निकलेंगे एज कम्पेयर टू नए लोगों से। तो ये बात मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आगे चलते हैं। हुआ, बल्कि उस दिन ही तन्नू की मम्मी आई थी, चाची जी। तो जितने भी मेरे घर में रिलेटिव्स आते थे उस टाइम, मैं सबके सामने प्रोडक्ट खोल के रख देता था। मैंने कहा देखो। और उस दिन भी अगर ये आप आंटी की बात करो तो 3 नेक्टर्स मैंने इनको रिटेल किए थे। नाउ ये बहुत टफ है मेरे से, आई डोंट हैव एनी इनफ टाइम। ये बहुत टफ सिचुएशन बन गई थी। एक तो फरवरी मंथ, ऊपर से 28 डेज, ऊपर से घर में 2 शादियां, 6 से लेके 9 मार्च तक मेरी मामा की बेटी की शादी, और 12 से लेके 18 तक मेरी कजन सिस्टर की शादी, जहाँ पे मुझे इन्वॉल्व रहना ही रहना था। उनको मैं स्किप नहीं कर सकता था। बट स्टिल मैंने इस चीज़ को एज अ चैलेंज लिया, क्योंकि 28 में से अगर आप 6 और 3 9 दिन घटा दो तो कितने बचते हैं? सिर्फ 19 डेज में मेरे को 44 सीसी अपने क्वालिफाई करने थे। चलिए, लेकिन हारते नहीं हैं। इस सुबह के 2 बजे की है।
थोड़ा इमोशनल हो रहा था मैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट अपने आप को मोटिवेट करता था शुभम, क्योंकि मुझे पता है रात के 2 बजे कोई मोटिवेट नहीं करने वाला। रात के 2 बजे सिर्फ आप ही खुद को मोटिवेट करोगे, ना अपलाइन काम आएगा, ना डाउनलाइन काम आएगा, ना कुछ। सिर्फ ऐड, अगर रात के 2 बजे आप उठ रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे नींद नहीं आती बिल्कुल भी, ये होता है, प्रेशर आता है, बिल्कुल होता है, और आप बिल्कुल जब सही तरीके से काम कर रहे हो तो चीज़ें टफ भी लगती हैं, ठीक है। तो अब आप ही अपने आप को वहाँ पे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ उसके बाद मुझे नेहा जलोत्रा और भीम सिंह, 2 लोग ऐसे मिले जो कि कह रहे थे कि सर फरवरी मंथ में हम सुपरवाइजर बनते हैं। तो उनकी काफ़ी सारी हमने भी हेल्प करी, उन्होंने खुद की भी करी, काफ़ी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर उन्होंने बनाए। आज है 10 फरवरी और इतना सीसी अभी तक है, अभी भी अप्रॉक्स 30 से 35 सीसी चाहिए, और अभी जो लेवल दिखा रहा है वो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। देखते हैं आगे क्या होता है। तो 10th फेब को स्टिल मेरे को 35 सीसी चाहिए थे। देखो ऐसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसी से मिला ही देगी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। 11th को जब मैं अपनी कजन सिस्टर की शादी में जाने वाला था 12 को, 11 तारीख को मेरे को यूट्यूब से एक 1.5 सीसी का ऑर्डर आया। सोचो, एक बंदा डायरेक्टली बोलता है, हाँ जी शुभम रोहेला बात कर रहे हैं, अरे मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, मुझे ना एलोवेरा जेल के बारे में आपसे जानना है। मैंने उनको 10 मिनट में एलोवेरा जेल के बारे में समझाया, और यकीन मानो उन्होंने मेरे को 1.5 सीसी का एलोवेरा बॉटल का ऑर्डर दिया। मैंने फटाफट ऑर्डर किया, हैंड टू हैंड मेरे को पेमेंट मिली, बस घर बैठे सारा काम हो गया। तो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात बिल्कुल हाँ आपको मिला ही देगी, अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे तो। सो आई हैव मेड वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एट दैट टाइम। मैंने बहुत अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाया कि शुभम सिर्फ 30 सीसी बाकी हैं, 18 दिन बाकी हैं। आई हैव टू क्रैक एनी हाउ मेरे को क्रैक करना है था, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं अपनी टीम के साथ एक मैनेजर बन रहा था यहाँ पे, एक हसल फ्री मैनेजर बन रहा था, क्योंकि पूरे मैनेजर लेवल पे, पूरे मैनेजर जर्नी पे मैं एक बार भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। इसी स्टूडियो में रहूँ मैं जब भी रहूँ, मतलब ऐसे कोई 1-2 बार फॉरएवर ऑफिस जरूर गया हूँ, उसके अलावा मैंने कोई किसी से ना किसी से मिलने बाहर गया, ना किसी को प्लान समझाया, सब कुछ इस जूम ऐप के थ्रू ही। तो इस जूम ऐप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे इस मैनेजर बनने में। बार बार सीसी चेक करने का मन करता रहता है, कितने बड़े। तो सिस्टर की शादी के बाद 20 फेब को मैं बार बार, मतलब वैसे तो रोज चेक करता रहता था कि किसके कितने सीसी हो रहे हैं, और मजा आ रहा था देख के। बार सीसी चेक कर। रात के 2 बज रहे हैं और दिमाग में सीसी घूम रहे हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सीरियसली बताऊं, ये जो टाइम है ना, अभी तो मैं हंस रहा हूँ, बट एक्चुअल में जो वो टाइम था ना, सीरियसली बहुत खतरनाक टाइम होता है। दिमाग में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डिलेमा में रहता है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट फाइनली हो गया। रात के 2 बज रहे हैं। टिल नाउ आई हैव मेड 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, और 10 लोगों की मैं 5,000 की बिलिंग करा चुका था फरवरी मंथ में। सुबह के 3 बजे हुए हैं और मैं छत पे घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में सीसी घूम रहे हैं। कैसे होगा यार, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। सो अब मैं बताना चाहता हूँ, आई एम प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ TLF क्रिएटर टीम, द मोस्ट सपोर्टिंग टीम। मुझे नहीं पता और टीम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट मैं अपनी टीम को मोस्ट सपोर्टिंग टीम मानता हूँ। पता है क्यों? चलो बताता हूँ, खुल के बताता हूँ, यूट्यूब पे सबको बताता हूँ। आई गॉट अ हेल्प ऑफ 25 सीसी फ्रॉम माई अपलाइन, फ्रॉम माई डाउनलाइन, फ्रॉम माई क्रॉस लाइन। एज अ हेल्प लोगों ने, मेरे अपलाइंस ने 25 सीसी की हेल्प करी है, इवन तो मेरे क्रॉस लाइंस ने 4-4, 5-5 सीसी की मेरी हेल्प करी है। जो मेरे क्रॉस लाइन, जिनको मेरे से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे TLF क्रिएटर का माहौल ही ऐसा है, सब एक दूसरे को पुश करने में लगे हुए हैं कि ऊपर उठिए, कंसिस्टेंट इनकम कमाइए। तो 25 सीसी का मतलब 120 में से 25 हटा लो, 95 सीसी मैंने खुद से किए हैं। 120 सीसी में से 95 सीसी मैंने खुद से किए, 25 सीसी तो मेरी टीम ने दे दिया मेरे को, मेरे अपलाइंस ने, मेरे डाउनलाइंस ने दे दिया मेरे को। इससे ज्यादा हेल्प और क्या ही होगी यार। अभी सिर्फ और सिर्फ 1 सीसी की जरूरत है, 1 सीसी के बाद ये लेवल चेंज हो जाएगा। सोचो जब 1 सीसी बाकी था तो लेवल, जो बात आवाज में ना दम आ गया, पहले आवाज में दम नहीं था, लेकिन आवाज में दम आ गया, पता अब तो 1 सीसी रह गया भाई, अब तो एक नैया पार लगी जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ 1 सीसी की जरूरत है। यस यस यस, विक्ट्री। सीरियसली ये एक प्राइसलेस रिएक्शन है। जैसे ही वो मेरा 1 सीसी कंप्लीट हुआ, अपडेट हुआ, वहाँ पे एक तो लिखा तो नहीं आया मैनेजर, बट जब मैंने दोनों कैलकुलेट किया तो 120 प्लस ही हो रहा था। मैं आई वॉज लिटरली हैप्पी। दोबारा देखते हैं मैं उस टाइम कैसा एक्साइटेड था। यस यस यस, विक्ट्री। सो मैं तो पूरा मानता हूँ कि
मेरा जो मैनेजर था वो पूरा डन हो चुका था 25 फैब को। 25 फैब तक मेरा पूरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो चुका था और मैंने अपना मैनेजर लेवल पूरा स्टूडियो से ही किया है। मैं कभी बाहर नहीं गया हूँ, मैंने कोई पेड एड्स नहीं लिए हैं, कभी कोई पेड लीड्स नहीं लिए, आज तक एक पैसे की लीड नहीं खरीदी मैंने कभी किसी से। पूरा कंटेंट मार्केटिंग से काम किया है, पूरा यूट्यूब के थ्रू, पूरा इंस्टाग्राम के थ्रू काम किया है, पूरा सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करके काम किया है, पर्सनल ब्रांडिंग बना के काम किया है, किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी का कुछ नहीं किया, सब चीज़ बिल्कुल खुद के दम पे किया है, खुद के अपलाइन खुद की टीम के साथ किया है। कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, हेल्प मांगी तो सिर्फ अपने डाउनलाइन से, अपनी टीम से, और आज उन्हीं के बदौलत मैं मैनेजर लेवल आपके सामने हूँ। ठीक है, मेरा मैनेजर तो बन गया बट मैं खुश नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि मेरे नीचे जो नेहा और भीम सिंह बन रहे थे वो स्टिल 5 सीसी शॉर्ट थे। मैंने अपनी टीम से, TLF टीम से कहा यार 5 सीसी शॉर्ट बढ़ रहे हैं। आपको पता है 5 सीसी हमने 5 मिनट में कर दिया। मेरी टीम जो TLF क्रिएटर्स टीम है, सबने कहा कोई बात नहीं 5 सीसी बाकी है क्या, सबने एक सीसी दे दिया, सबने एक सीसी के प्रोडक्ट ले लिए उनकी आईडी से, और वो भी कहीं ना कहीं सुपरवाइजर बन गए। ऐसी टीम कहाँ मिलेगी भाई? कहीं नहीं मिल सकती। आई एम लिटरली वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ TLF क्रिएटर्स टीम, जो कि आपको क्रिएटर बना रही है, आपके खुद के दम पे आपका बिजनेस चलवा रही है, हेल्प भी कर रही है सीसीज में, और क्या चाहिए भाई। और आपको एक प्रोफेशनल स्किल्स देके एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर आपको बना रही है। सो लिटरली आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ TLF क्रिएटर टीम, जिसमें नो शो ऑफ। अभी तक मैंने आपको अपनी गाड़ी नहीं दिखाई है, मैंने अपना चेक नहीं दिखाया, मैंने फालतू की चीजें नहीं दिखाई आपको, कोई भी चीजें। इवन तो मेरे अपलाइन में नहीं दिखाते, तो इसलिए हम भी नहीं दिखाते। हम चाहते हैं प्रॉपर काम कैसे करना है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है उस पर ज्यादा हम काम करते हैं। आगे चलते हैं। सो जनवरी और फरवरी मंथ में, क्योंकि 28 तारीख को मैं वैष्णो देवी चला गया, फिर सोचो इसलिए मुझे 125 सीसी 120 सीसी वो मैंने 25 तारीख तक ही कंप्लीट कर दिए थे, क्योंकि 28 तारीख की मेरी टिकट थी वैष्णो देवी जाने की। वैष्णो देवी अमृतसर का मेरा ट्रिप था विद फैमिली। सोचो माता रानी ने एकदम बुला लिया। माता रानी को पता ही था क्या कि जैसे तू मैनेजर बनेगा तो आ जाइए। फिर दिसंबर में ही हमने बुकिंग कर ली थी अपनी जो ट्रेन की टिकट्स वगैरह थी। सो ओवरऑल जब मैंने आके देखा 129 सीसी। अब ये 9 सीसी बाद में कैसे आए, टाउन के डाउन में किसी ने काम किया होगा मुझे नहीं पता, बट ये 9 सीसी का तो बिजनेस मेरे को ऐसा बोनस मिल गया बिल्कुल। तो जनवरी फरवरी में 129 सीसी के साथ मैं मैनेजर लेवल बन गया। सो मैं मेजर पिलर्स बताता हूँ, मेजर पिलर्स ऑफ मैनेजर लेवल जो अभी हैं, जिसकी वजह सबसे मुझे हेल्प, जो सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्पफुल लगे, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल मेरे अपलाइंस। मेरे अपलाइन से बढ़िया कोई अपलाइन ही नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। अपलाइन होना बहुत ज़रूरी है, मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। बिना मेंटोर के आप नहीं कर सकते, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो अपलाइंस आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने चाहिए और स्टेबल होने चाहिए। तो मेरे जो अपलाइंस हैं, मैं वेरी प्राउड है, सुरेंद्र गुप्ता सर हैं, PL गुप्ता सर हैं, दीपक बब्बर हैं और तरुण अग्रवाल हैं। ये बहुत सॉलिड अपलाइन है, बहुत सॉलिड बेस वाले अपलाइंस हैं। ठीक है, ये कोई चमकीले चूजे नहीं है कि आज चमक गया कल खत्म। ये बिल्कुल बढ़िया प्रोफेशनल मार्केटर्स हैं और बिजनेसमैन हैं। तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं इनके डाउन में आता हूँ। दूसरी चीज, अमेजिंग बैकएंड सिस्टम, जो TLF क्रिएटर्स का बैकएंड सिस्टम है। किसी को एक बार लिंक दे दिया, वो आपके लिंक में घूमता रहेगा, वो कहीं नहीं जाता। फिर एक बार किसी को लिंक देगा, टैग लग गया, हो गया काम। यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट रोल अदा किया है। ठीक है, TLF क्रिएटर्स का जो रात को 10 बजे का अमेजिंग डिस्कशन होता है, वो तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। डिफरेंट लोग अपनी डिफरेंट क्वेरीज लेके आते हैं, हम उनको वहीं सॉर्ट करते हैं। 1 से 1.5 घंटा हम ऐसे लाइव बात करते हैं एक दूसरे से। कोई वहाँ पे मैनेजर, सुपरवाइजर, अपलाइन डाउनलाइन कुछ नहीं है, वहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, आके सीख रहे हैं रोज। TLF क्रिएटर के जो पीपल हैं वो आई लव देम। और सबसे बड़ी बात, स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट में जो नई चीज़ आई उस पर एकदम ग्रैब किया। फालतू की चीज़ नहीं कि लोगों से बात के गोले समझा रहे हैं, उन्हें स्टारबक्स में बैठ के उन्हें छोले भटूरे खिला रहे हैं, कोट पैंट पहन के जा रहे हैं जी, पिन लगा के इधर उधर कर रहे हैं। नहीं यार, उससे बाहर निकलो। तो उससे सारी चीज़ बाहर निकल के मार्केट में रेलेवेंट रह के नई नई स्किल्स ग्रैब करके आई हैव अचीव्ड माई मैनेजर लेवल। सो आई डू हैव अ क्वेश्चन विद यू। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो दैट मीन्स आप लास्ट में इस क्वेश्चन तक आगे हो गए। सो डू यू वांट टू बिकम ए मैनेजर? सो अगर आप सच में मैनेजर बनना चाहते हो और इस स्लाइड तक आ चुके हैं, दैट मीन्स आपने पूरी वीडियो देखी है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना नेम लिखिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि किसी मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या पॉजिटिविटी अभी आ जाए, कौन क्या आपको देख रहा है, क्या स्पिरिचुअल चीज़ें आपको देख रही हैं। यहाँ बाई चांस आपने नाम लिख दिया, क्या पता 1 सवा साल 6 महीने में आप भी मैनेजर बन जाइए। सो फटाफट एक काम करिए, जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में अपना नेम लिखिए, यस आई एम अ मैनेजर, आई वांट टू बिकम अ मैनेजर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। 47 स्लाइड्स में मैंने आपको डीप बताया कि कैसे मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और एक हेल्दी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर में बनाऊं। मेरे अपलाइन का फोन आता है जब मैं मैनेजर बन गया, कांग्रेचुलेशन शुभम, यू बिकम अ हेल्दी मैनेजर, रिकॉग्नाइज्ड हेल्दी मैनेजर। अब ये हेल्दी मैनेजर क्या होता है मुझे पता ही नहीं था।
और उन्होंने बताया हेल्दी मैनेजर वो है जो टीम के साथ बनता है, जिसके पास अच्छी खासी टीम है, अच्छे खासे लोग हैं, वो उसको बोलते हैं हेल्दी मैनेजर। और रिकॉग्नाइज मैनेजर उसको बोलते हैं जो अपने दोनों मंथ में एक्टिव रहता है। तो दोनों मंथ में एक्टिव तो हम रहते ही हैं, 4 सीरीज तो बहुत ईजिली हमारा हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें करके हम कंसिस्टेंट इनकम के साथ आज हमने मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई कर लिया और और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया अपने TLF क्रिएटर्स पे कि फाइनली हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि TLF क्रिएटर्स कैसे काम करता है, सो कमेंट सेक्शन में फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले लिंक पड़ा होगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हम शाम के 7 बजे ऐसा क्या बता रहे हैं लोगों को कि वो इतने अच्छे से सीख पा रहे हैं और अपने लेवल्स भी और कंसिस्टेंट इनकम भी कमा पा रहे हैं। तो आप जाइए फटाफट सेशंस को बुक करिए, फ्री होते हैं बिल्कुल शाम को 7 बजे। आप एक बार जरूर चेकआउट करिए कि हाउ TLF क्रिएटर्स इज वर्किंग एंड व्हाट इज TLF क्रिएटर्स। आपको सारी चीज़ें वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।